अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर केंद्र को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, युवाओं से सफेद झूठ बोला जा रहा है। मोदी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया नहीं हुआ पेपर लीक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश नीट यूजी के मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर शनिवार को कहा कि लाखों युवाओं से सफेद झूठ बोला जा रहा है तथा उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की बढ़ती मांग के बीच केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि इसे रद्द करना बेहद प्रतिकूल होगा और व्यापक होगा, जनहित के लिए, विशेष रूप से इसे उत्तीर्ण करने वालों के करियर की संभावनाओं के लिए काफी हानिकारक हो। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है। उनके भविष्य को लगातार कारागार में बंद करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं, चीटिंग हुई हैं और इस पे जांच भी जारी है। ये गुमराह करने वाली बात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। खड़गे ने कहा, एनसीईआरटी की किताबें हों या परीक्षा में गड़बड़ी, मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है। उन्होंने कहा, हम दोहराते हैं कि नीट यूजी को फिर से कराया जाए और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन कराया जाए। उच्चतम न्यायालय की देखरेख में सभी पेपर लीक घोटालों की गहन से जांच पड़ताल की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार अपनी कारगुजारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। एनटीए सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट यूजी का आयोजन करती है। इस साल 5 मई को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र लीक समेत अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। इस संबंध में अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए।